बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। तारीख़ इस्लाम में हमारे जो असलाफ़ थे उनमें ऐसे ऐसे दाना दानिशमंद और हिकमत से भरपूर उनकी बातें होती थी कि अगर आज की नौजवान नस्ल वो पढ़ ले और उनको जान ले तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार हम कमज़ोरियाँ जो हैं इंसानी उनसे बच जाएंगे। शेख सादी ख़ुद अपना वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं एक नौजवान बेहद हसीन व जमील था और इसके साथ साथ उसमें बड़ी खूबियाँ थी। वो इंतहाई नेक था और बड़ा आलिम था, इल्म से उसका जो सीना था माला माल था। जिस मौजू पर भी वो हम उससे गुफ्तगू करते वो ऐसे था जैसे इल्म के दरिया बहा रहा हो और हम सब उसको बड़े इन्हमाक से सुनते और उसके फ़ैसलों की भी कदर की जाती जब वो किसी मामले फ़ैसला करता था। फरमाते हैं वो ऐसा रोशन चिराग था जिसके सामने बाकी लोगों की रोशनी मान पड़ जाती थी। इन तमाम खूबियों के बावजूद उसका एक ऐब या नक्स था, उसकी एक कमज़ोरी थी। वो ये थी कि जब वो अल्फाज अदा करता था तो तलफ़्फ़ुज़ की बड़ी कमज़ोरी थी, वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बात नहीं कर सकता था। तो कहते हैं एक रोज़ एक बुज़ुर्ग की महफ़िल में बैठे हुए उस नौजवान का ज़िक्र आया कि बड़ा काबिल है, बड़ा लायक है। तो कहते हैं मैंने वहाँ अर्ज़ किया कि ये बातें तो है लेकिन उसकी एक बड़ी कमज़ोरी भी है, उसका तलफ़्फ़ुज़ बहुत गलत है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि उसकी वजह यह है, मैंने बड़ा गौर किया है कि ये सही तलफ़्फ़ुज़ जो है अदा नहीं कर सकता। उसकी वजह उसके सामने के दांत टेढ़े हैं, वो सही नहीं है। कहते हैं वो वली अल्लाह जिनकी खिदमत में बैठा हुआ था वो मुझ पर सख्त नाराज़ हुए और मुझे उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरानगी होती है कि तुम इतनी खूबियाँ देखने के बाद भी उस नौजवान की तुम्हें उसका एक मामूली सा ऐब जो है उस पर तुम नज़र रखे हुए हो। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं कि तुम ताऊस मोर जो है उसके परों को देखते हो, उसका खूबसूरत नाच देखते हो, उसकी शक्ल सारी देखते हो, लेकिन तुम्हारी नज़र जो है उसके बदज़ेब पैरों पे जाके मरकूज़ हो गई है। तुम उसके पैरों पे ठहर गए हो, उसके देखते नहीं कि पर कितने खूबसूरत जब वो फैलाता है और उसका रक़्स कितना खूबसूरत होता है। तो बेहतर ये है, फरमाने लगे कि इंसान हुनर और ख़ूबियाँ दूसरों की ज़ात में तलाश करे और ऐब अपने जो हैं, अपनी जो कमज़ोरी हैं उस पर आदमी नज़र रखे। तो फरमाते हैं कि याद रखो कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। जिस तरह गुलजार में फूल होते हैं तो फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो जिसका दिल मैला हो उसे हर चीज़ मैली नज़र आती है और जिसका दिल रोशन होता है उसे हर शय रोशन नज़र आती है। आगे शेख सादी फरमाते हैं कि इस हकायत में कुछ और बातें बयान करके तो कहते हैं कि असल इससे हमें सबक क्या हासिल करना चाहिए कि दूसरों के ऐब तलाश करने की बजाय अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। दुनिया में नेकी और बुराई साथ साथ चलती हैं, रोशनी और अंधेरे साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए अपने दिल को उजला करो। जब तुम अपने दिल को कुलूब की सफाई कर लोगे तो तुम्हें हर शय रोशन नज़र आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं जी वो वाक़या हो गया सियालकोट वाला, उससे इस्लाम का चेहरा मस हो गया, इस्लाम का चेहरा स्याह हो गया, पाकिस्तान का चेहरा स्याह हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान का चेहरा भी रोशन, इस्लाम का चेहरा भी रोशन, हमारे दीन का चेहरा भी रोशन। एक वाक़या हो गया है तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़या ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इंतज़ामिया को अपनी गफलत जो है उस पर पर्दे इस तरह नहीं डाले जा सकते और जो लोग इस पर बड़े बयानात दे रहे हैं उनको भी मोहतात होना चाहिए। दूसरा बहुत ही दिलचस्प वाक़या आपने लिखा है। कहते हैं कि एक शख्स जो था वो मक्कारी करते हुए उसके माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसने अपने ज़रा बाल लंबे कर लिए, गूंद लिए और लोगों को ये ज़ाहिर करने लगा कि मैं सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा की औलाद से हूँ और मैं अलवी हूँ। जब हाजी शहर में दाखिल हुए तो वो भी हाजियों के साथ रूप धार के उनके साथ शामिल हो गया ताकि लोग समझे ये हाजी है। और कहते हैं कि वो बादशाह की दरबार में सारे हाजी गए सलाम करने, ये भी वहाँ पहुँच गया और जाके बादशाह के सामने इसने एक कसीदा जो है वो पढ़ा और उसने कहा मैंने ये कसीदा अपने दिल की गहराइयों से लिखा है बादशाह सलामत। कसीदा बड़ा ज़बरदस्त था। वो सुना और बादशाह ने उसको बड़ा इनाम व इकराम दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी और अलवी है। तो सैयद अली मुर्तज़ा की निस्बत से उसने उसकी बड़ी एहतराम किया। तो कहते हैं अचानक एक आदमी दरबार में खड़ा हुआ, उन्होंने कहा हुज़ूर मैं गुजारिश करूँ, इस आदमी को तो मैंने बकर ईद के दिन बसरा में देखा है, ये तो हज पे गया ही नहीं, झूठ बोल रहा है।
اس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حاجی نہیں ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میں اس کو جانتا ہوں، یہ تو عیسائی ہے، اس کا باپ تو عیسائی تھا اور یہ فلاں شہر میں رہتا تھا، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا تو نسب جو ہے وہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور جو اس نے قصیدہ پڑھا ہے وہ تو اس کا قصیدہ ہے ہی نہیں، وہ تو دیوان انوری کا ہے جو مشہور شاعر تھا محمود غزنوی کا دور کا انوری، یہ تو انوری کا قصیدہ تھا، اس نے اپنے نام سے گھڑ لیا۔ تو میں نے کہا وہ تو ایک بندہ تھا، اب تو پتہ نہیں کتنے ہیں جو اس نام سے ہمارے معاشرے میں گھڑ لیتے ہیں اور اپنی باتیں بنا کے کرتے ہیں۔ میں نے ایک نعت لکھی تھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ فقیر نے یہ نعت لکھی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک شعر لکھا تھا تو کسی نے اپنے نام سے اس کو آگے شعر کو جو لکھا ہوا تھا، تو خیر بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا اس کو بڑا غصہ آیا، اسے کہا اس کو مارتے ہوئے کوڑے مارتے ہوئے شہر بدر کر دو۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مجھے اب یہ چھوڑیں گے نہیں، میری غلطی ہو گئی، تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک میری عرض سن لیں، مجھے ایک عرض کرنی ہے، اگر وہ بھی جھوٹ ہوئی تو پھر مجھے جو چاہے آپ سزا دیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ کیا؟ تو کہنے لگا اگر آپ کی خدمت میں کوئی چھاچھ یعنی لسی لے کر آئے تو وہ کیا ہے؟ بس 2 پیالہ پانی اور 1 چمچ دہی ہے۔ اگر آپ سچی بات سننا چاہتے ہیں تو سنیے، جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہو، جو دنیا میں زیادہ ملوث ہو جائے، وہ جھوٹ بھی زیادہ ہی بولتا ہے۔ جو ہی اس نے کہا تو بادشاہ کو ہنسی آ گئی، اس کے کہکا نکل گیا۔ اس نے کہا کہ اپنی ساری زندگی میں تو نے شاید اس سے زیادہ سچی بات نہیں کی ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آدمی دنیا میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کو دے کے رخصت کر دو۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کس قدر مکاری سے کام لیتا ہے۔ یہ حال اس وقت فرماتے ہو چکا ہے کہ جھوٹ، سچ، جائز اور ناجائز کی لوگ قطعاً پرواہ نہیں کرتے، بس پیسہ ہونا چاہیے، کیسا بھی ہو، کہیں سے بھی آیا ہو۔ یہی موجودہ دور جو ہے ہم دیکھیں اگر تو آج ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے، پیسہ آنا چاہیے، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں، مکاری کر کے، عیاری کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے وہ پیسہ بننا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ضمیر کو مار لیتے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی، دغے بازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ گونج رہا ہے، انشاءاللہ تا قیامت گونجتا رہے گا۔ اور ہم نے پاکستان سے محبت کرنی ہے۔ یہ پاکستان وہ دھرتی ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ یہ بہت اس کی قدر کیا کریں، اس کا جب نام آئے تو تمہارے دلوں میں احترام پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ نعرہ زوردار لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔